उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भागीदारी भवन में आयोजित विमुक्त जाति दिवस समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमुक्त जाति दिवस समारोह में कहा कि वास्तव में ये जातियां यानी विमुक्त कौन है। ये वो जातियां हैं जिन्होंने देश में विदेशी हमलों को रोकने के लिए योद्धा के रूप में काम किया। जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि ये जातियां उन्हें लंबे समय तक शासन नहीं करने देंगी, तो उन्होंने आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 बनाया और भारत की उन सभी योद्धा जातियों को आपराधिक जनजाति घोषित करके उनके जीवन के साथ छल किया। लेकिन 31 अगस्त 1952 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से इन सभी जातियों को आपराधिक जनजाति से मुक्ति मिली, जिसके बाद उन्हें आगे बढ़ने का अवसर भी मिला। ये जातियां कौन हैं? ये वे जातियां हैं जिन्होंने देश के अंदर विदेशी हमलों को रोकने के लिए एक योद्धा के रूप में काम किया था। अपने पराक्रम का लोहा जिन्होंने अलग अलग कालखंड में मनाया था। कभी मुगलों के खिलाफ लड़े थे, फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, और लड़ते लड़ते उन्हें कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती थी कि युद्ध के मैदान से पलायन करना होता था। परिस्थितिवश जब पलायन करना होता था तो घर बार सब कुछ उनका जब्त हो जाता था या नष्ट हो जाता था, और वे ऐसे घूमते हुए घुमंतु बन गए। उन पर अत्याचार करने के लिए 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि ये जातियां उनको इस देश में ज्यादा समय तक शासन नहीं करने देंगे, तो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 बना करके तमाम उन जातियों को जो भारत की योद्धा जाति थी, जिन्होंने समय समय पर विदेशी हुकूमत के खिलाफ उन युद्धों में भाग लिया था, उन सबको क्रिमिनल ट्राइब्स बना करके उनको पूरी तरीके से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। और इसके पीछे की मंशा थी कि इन्हें जन्म से अपराधी बना दिया जाए, जैसे कि यहां पूर्व वक्ताओं ने यहां पर कहा। और लेकिन 1947 में देश आजाद हुआ और 52 तक ये जातियां तब भी उसी प्रकार की क्रिमिनल ट्राइब्स का हिस्सा बनी रही। 31 अगस्त 1952 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयासों से इन सभी जातियों को क्रिमिनल ट्राइब से मुक्ति मिली, और क्रिमिनल ट्राइब से मुक्त होने के बाद इन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ।